सवाल नंबर 12 भी क्या आप लोगों को एक बार बता दिया गया है क्या? सवाल नंबर 12 जो है इस टाइप की सवाल शायद सवाल नंबर 7 या सवाल नंबर 9 मैंने अभी रखा हूं। सवाल नंबर 10 भी श्याम इसी के जैसे थी क्या? सवाल नंबर 10 या 7 दो में से एक डाउट है मुझे, आप लोग देख लीजिएगा कि सेम सवाल नंबर ऐसे ही थी लेकिन उसमें सिर्फ 2 का था, एक x और y था। यहाँ पर अगली संख्या हमारे पास नहीं थी, सिर्फ x और y का मान पूछ रहा था। और यहाँ पे भी हमसे कह रहा है कि दी गई आकृति में तथा यहाँ पर बाय मिस्टेक है बच्चों, आप लिख लीजिएगा, नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। हमने आप लोगों को इस तरीके से बताया था कि हमारे पास ये x था, यहाँ पास 3 या 4 था, और ऐसे ही कुछ आ करके हमारे पास y है, यहाँ पास हमारे पास मान लो 5 और 8 है। तो हमसे पूछा है, मैंने पहले अलग अलग करके आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। अगर हमसे पूछा है x, इसको मान लीजिए एक पेड़ मान लीजिए या एक जड़ मान लीजिए, तो इसकी एक पेड़ से कितनी शाखाएं गुजरी है बच्चों? कितनी शाखाएं गुजरी हैं? 2 शाखाएं गुजरी है। तो एक जड़ तो यही था ना, मेन शाखा तो यही थी, मेन तो यही है। तो इस जड़ से जितनी शाखाएं जाएं, चाहे 3 चली जाएं, 2 ना करके अगर 3 भी चली जाए, मैं भी अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा 3 भी चली जाए तो मेन तो यही पूछा है, मूल बिंदु। आप चले आइए इस वाली सवाल में, अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब आप लोगों को पढ़ाएंगे निर्देशांक जानते हैं तो उसमें देखिएगा मूल बिंदु से रिलेटेड सवालें आएंगी। तो मूल बिंदु अगर हम इसको मान लिए, तो अगर मैं यहाँ से कोई भी केंद्र की से बाहर की ओर लेकर जाऊं तो मेन तो यही है हमारा। तो यहाँ से जाने के बाद जितनी भी शाखाएं हैं सभी का हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, सभी को आपस में क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। इसका मतलब अगर x है तो 3 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 का। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3 चौके 12। यही हम सवाल नंबर 7 या 10 कर चुके हैं। इसी तरीके से y में हमने 3 मान लिए, एक 4 दे दिया, तो अपन लोग क्या करेंगे? y इज इक्वल टू 5 गुणे 4 गुणे 8 कर देंगे। y इज इक्वल टू 5 गुणे 4 गुणे कर देंगे या नहीं कर देंगे? कर देंगे। तो 5 चौका 20 अट्ठे 160 हो जाएगा। तो y का मान कितना हो जाएगा? 160। कभी कभी क्या होता है प्यारे बच्चों, कभी कभी ये होता है कि मान लीजिए ये कोई संख्या दे दिया 144, मान लीजिए आप, अब दे दिया आपसे, अब दे दिया क्या? अब यहां पर आपको 1 दे दिया, जहां y दे दिया, यहां 2 दे दिया। अब कह रहा है आप y का मान निकालिए। किसका मान निकालिए? तो अपन करेंगे क्या? मेन तो यही था हमारे पास मूल बिंदु, इसी के बराबर रखेंगे। क्या बराबर रखेंगे? सभी को गुणा में कर देंगे, सभी को क्या कर देंगे? गुणा में कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 144 इज इक्वल टू, उसको इधर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में कर दें। अगर सेम चिन्ह है तो कोई मतलब नहीं होगा। तो इसको हम पहले कर देते हैं, किसको? y में 2 का गुणा करेंगे तो 2y हो गया और बगल में 144 हो गया। 2y का 1 में भी गुणा करेंगे तो 2y ही आएगा। अब हमको निकालना क्या है? y, तो y बराबर 144 बटे, प्यारे बच्चों y के पहले जो 2 है वो किस रूप में है? प्लस में या माइनस में? प्लस में है या माइनस में है प्यारे बच्चों? तो y जो है हमारे बगल में वह गुणे में है। अगर गुणा में है तो अगली तरफ मतलब राइट हैंड साइड में जाते समय वह किस में हो जाएगा प्यारे बच्चों? वह हो जाएगा भाग में। जब भाग में हो जाएगा तो अपन काटेंगे तो 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4 होता है। तो y का मान जो हमारे पास आ गया प्यारे बच्चों वह 72 आ गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अगर ये आप समझ गए तो इस सवाल मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी मैं बता देता हूँ। करेंगे क्या? आपसे पूछा है x तथा y का मान। आपसे पूछा क्या है प्यारे बच्चों? x तथा y का मान पूछा है। यहाँ आप लिख लीजिएगा कि नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। अपन अब सॉल्व करते हैं तो क्या होगा प्यारे बच्चों? तो हमको किसका मान निकालना है? x का। तो हम देखेंगे x की जो जड़ है या शाखा है, देखेंगे कि x हमारा जड़ है कि पेड़ है, कि जड़ या पेड़ एक ही मान लो और शाखाएं अलग मान लो। तो हम देखते हैं, क्योंकि जड़ या पेड़ जो मानोगे उसको हम मूल बिंदु मेन कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु। तो अगर आप देखें तो आपको ये दिख रहा है क्या कि हमारे पास जो x गई है उससे 2 शाखाएं गई है।
x से कितनी शाखाएं गई हैं, x से 2 शाखाएं गई है। तो जब x से 2 शाखाएं गई है तो अपन जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, x बराबर क्या लिख देंगे, x बराबर कितनी शाखाएं हैं, 2। कौन कौन सी वह शाखा है, एक 3 है और एक 195 है, एक 3 है और एक क्या है 195 है। जब 195 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 195 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, s इज इक्वल टू 3 5 15, 3 5 15 का 1 3 9 27 1 28 और 3 दूनी 6, 3 कम सॉरी 3 9 27 1 28, 3 कम 3 और 3 और 2 कैरी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, x बराबर 585। x का मान आ गया क्या, x का मान आ गया। अब हमको किसका मान निकालना है सर, अब हमको y का मान निकालना है। जब y हम देखेंगे तो y के पहले y के पास जड़ है कि y कोई शाखा है, तो आप देख ये रहे हैं कि सर y एक अकेला है, y एक अकेला है, y एक अकेला है। आप y से दो चीजें कर सकते हैं, y से क्या कर सकते हैं, आंसर दोनों सेम ही आएगा, मैं दोनों तरीके से आपको करवा दूंगा, लेकिन मेन जो है उसको पहले करेंगे, लेकिन बता दोनों को देते हैं। तो ये y तो हो गया, तो y से 2 शाखाएं गई हैं, एक 5 और एक 13, तो y बराबर हम 13 पे 5 भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर डाल ये है, यहाँ पर डाल ये है, तो उसके पहले सटी हुई जड़ को, डाल को पहले काटेंगे, एक कदम आगे बाद में जाएंगे। तो हमारे पास 195 से 2 शाखाएं गई हैं, कौन कौन, 3 और y। तो अगर हम 3 का y के साथ गुणा कर देंगे, 3 का y के साथ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 का y के साथ गुणा हो जाएगा, 3 का y के साथ क्या हो जाएगा, 3 का y के साथ गुणा हो जाएगा। जब 3 का y के साथ गुणा हो जाएगा, ये तो शाखाएं हो गई, तो मेन जड़ या पेड़ कौन है, पेड़ है 195, तो आपस लोग 100 क्या कर देंगे, बगल में 95 कर देंगे। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए, यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं है। तो अब अपन क्या करेंगे, अगर इसका गुणा करेंगे तो 3y आता है और 195 हो जाएगा, 3y बराबर 195। हमको मान किसा निकालना है प्यारे बच्चों, हमको जो मान निकालना है वह y का निकालना है, हमको मान जो निकालना है वह y का निकालना है। किसका निकालना है, तो y का जो मान निकालेंगे, एक मिनट हाँ कितना आया, y बराबर 195 हमने लिख दिया, लेकिन 3 को गायब कर दिया, 3 को क्या कर दिया, गायब कर दिया। इसका मतलब तो 3 कहा गया, सर y के पहले जो 3 था वह मल्टीप्लाई में था, वह किस में था, बोले तो मल्टीप्लाई में था। अगर मल्टीप्लाई में है बोले तो गुणन में है, गुणा में है, तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इधर आकर के वह भाग में हो जाएगा। जब भाग में हो जाएगा तो बटे 3 कर देंगे। अगर 3 से इसको काटेंगे हम तो 3 छंग 18, बचा 1 15, 3 5 15 हो गया। इसका मतलब y का जो मान आएगा, y का जो मान आया हमारे पास, y का मान कितना आया प्यारे बच्चों, y का जो मान आया वह 65 आया है, y का जो मान आया है वह 65 आया है। अभी हम उधर भी y का मान 65 पिला रहे थे क्या, हाँ सर कैसे कि y एक हमारा जड़ है, इसकी 2 शाखाएं हैं, एक 5 है एक 13 है, y में जब इसका गुणा करेंगे तो 13 5 65 ही आता है। इसका मतलब चाहे मैं इस तरह से कान पकड़ू चाहे इधर से, मान हमारा सेम ही आएगा। लेकिन जो रूल है, रूल यही कहता है कि अगर इस तरफ से चले हैं तो पहले इस तरफ से चलते ही रहते हैं, तो वही जो आएगा वही हमारा आंसर कहलाएगा। दैट्स ऑल, आप जो चाहे उससे करिए। यहाँ तक कोई किसी को अगर डाउट हो तो बताने का कष्ट करे, अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताने का कष्ट करे। अब सवाल नंबर अपन कौन से चलेंगे, सवाल नंबर 12 के बाद सवाल नंबर 13 देखते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं अपन सवाल नंबर 13, 12 के बाद कौन से चलेंगे, सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 बताने लायक है क्या मेरे बच्चों, सवाल नंबर 13 देखिए और एक बार पढ़िए, एक बार 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके आप देखिए, उसके बाद हमको बताइए कि क्या सवाल नंबर 13 बताने लायक है क्या।
क्या सवाल नंबर 13 बताने लायक है क्या? सवाल नंबर 11 भी सेम इसी जैसी थी क्या? सवाल नंबर 11 और सवाल नंबर 13 सेम एक ही जैसे है क्या? बस इसमें कुछ संख्याओं का फेरबदल है, बस यही है क्या? देखते हैं। कह रहा है व्याख्या कीजिए 7 गुणे 13। सवाल नंबर हम ए इसको लिख लें, 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11। अब कह रहा है कि भाज्य संख्याएं क्यों है? सेम सवाल नंबर उसके जैसे ही है, इसमें कह रहा है कि ये भाज्य क्यों है, आप बताइए। तो आप देखेंगे जब, तो क्या देखते थे कि प्लस के पहले और प्लस के बाद में, प्लस के पहले और प्लस के बाद में दोनों पक्ष में ये हम देखते हैं कि उसमें प्लस उसमें कामा क्या है? कामा बोले तो उभय, कॉमन बोले तो उभयनिष्ठ क्या है? प्यारे बच्चों, अगर आपके पास इतनी ढेर सारी संख्याएं लिखा रहे, अगर इसके पहले किसी चिन्ह का प्रयोग ना रहे, दो चिन्ह आप लोग ले लीजिए, एक बोले तो प्लस और एक माइनस, अगर प्लस और माइनस दो चिन्ह आपके बीच में ना रहे तो ये एक संख्या पूरी दिखाई देती है, ये पूरा एक पद कहलाता है, ये पूरा एक पद कहलाता है, ये पूरा एक पद कहलाता है। लेकिन जैसे ही प्लस या माइनस का चिन्ह का प्रयोग होता है, जितनी संख्याओं के बीच में होता है उतने पद बढ़ जाते हैं। बच्चों, अगर इन दोनों के बीच में मैंने प्लस का चिन्ह लगाया, इन दोनों के बीच में अगर हमने प्लस का चिन्ह लगाया तो हमारे पास कितने पद हो गए? प्लस के पहले के जितनी संख्याएं हैं उतना एक पद, प्लस के बाद के जितनी संख्याएं हैं हमारे पास एक पद, तो मिला करके दोनों हमारे पास दो पद हो गए हैं। लेकिन जैसे ही अगर बीच में एक चिन्ह का और प्रयोग कर दिया है, सिर्फ प्लस और माइनस का करेंगे, आप गुणा का नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही 4 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 चौको 24 और एक संख्या कहलाती है। तो अगर यहाँ पर अब हमारे पास 3 पद हो गए हैं, एक पद ये हो गया है, एक पद ये हो गया है और एक पद ये हो गया है। इसका मतलब बोले तो जितने प्लस या माइनस का चिन्ह उसमें एक और एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए तो वही हमारे पास उतने पद। कितने प्लस आए हैं बच्चों? 1 और 2। हमारे पास चिन्ह का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 2। इसमें हम क्या करेंगे? एक और जोड़ देंगे तो कितना आया? 3। तो पदों की संख्या कितनी? 3। कैसे? 1 2 3। कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं अपन। आगे क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? आगे ये कह रहा है कि इसमें देखिए और बताइए भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य का मतलब क्या होता है? हमने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था कि भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। एक चीज भी छूटनी नहीं चाहिए। पेपर में अगर वो कहीं से भी आ जाए तो ऐसा आप पढ़िए कि आपको लगा रहा है कि मैं ये अभ्यास इस लेक्चर में पढ़ा हूं। हमने भाज्य अभाज्य पढ़ा रखा था। भाज्य क्या होता है आप लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन चलते हैं। नेक्स्ट में सवाल इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इन दोनों में कामा क्या है। तो अगर आप लोग देखिए तो प्लस के पहले क्या लिखा हुआ है? 7 गुणे 13 गुणे 11। तो हमको इन दोनों में 7 भी देखना है, 13 और 11 भी देखना है प्लस के बाद वाले की तरफ। तो बाद वाले की तरफ जब हम चलते हैं तो मुझे केवल एक चिन्ह मिलता है, हमको केवल एक पद मिलता है और केवल एक संख्या मिलती है, वह है टोटल हमारे पास 11। वह क्या है प्यारे बच्चों? हमारे पास 11। अगर 11 है तो अब हमको ये बताइए आप कि क्या मैं दोनों में 11 कॉमन ले सकता हूँ? क्या मैं दोनों में 11 कॉमन ले सकता हूँ? 11 के सिवाय कोई और मुझे दिखा क्या? नहीं। एक चीज मान लीजिए, आप हमेशा ध्यान लीजिएगा कि 1 सदैव दोनों में कॉमन रहता है। मैंने नोट करके भी ये सवाल आपके पास लिखवा रखा था। अब देखते हैं कामा क्या लेंगे प्यारे बच्चों? उभयनिष्ठ हमारे पास दोनों क्या है? 11 है। अब जो बची है हमारे पास, क्या मैं वही उतार दूंगा क्या? यस सर, चिन्ह के साथ उतार देंगे। तो हमारे पास क्या बचा प्यारे बच्चों? 7 बचा, 13 बचा, गुणे 11 की जगह मैं क्या कर दूंगा? 1 लिखूंगा, क्योंकि 11 गुणे 11 होता है, 11 एकम 11 होता है। इधर भी अपन क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों नहीं होनी चाहिए। अब अपन क्या करेंगे? सर जी गुणा भाग जो भी चिन्ह का प्रयोग हुआ है उसको करके जोड़ भाग के आंसर ला देंगे। अगर आंसर लाएंगे लास्ट में 0 2 4 6 8 है तो 2 से भाज्य है। अगर लास्ट में 5 और 0 है तो 5 से भाज्य है। अगर जो दो अंकों पूरी संख्याओं को जोड़ने पर अगर 3 से भाज्य है तो 3 से है, 4 से है तो 0 और 4 होना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। अपन लोग इसको करेंगे तो 11 सते 77 एकम 77 होता है। प्लस का क्या हुआ है प्यारे बच्चों? 1 है। 11 गुणे 78 में 13 सते 91 होता है। यार क्या आप लोगों को मैथ नहीं आती है क्या?
13 सतह 91 प्लस 1, 91 में 1 जोड़ देंगे प्यारे बच्चों तो कितना आया 92 में। अब अपन क्या करेंगे 11 में 92 का गुणा करेंगे। 11 में 92 क्या हमको गुणा करने की जरूरत है क्या? 11 में 92 का आप लोग गुणा कर लेंगे क्या? सर कर लेंगे, लेकिन फिर भी आप कर लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों 2 तरीके से करया करिए। जब आपके पास समय कम रहे तो 11 का डायरेक्ट कर दिया करे, नहीं तो 1 दुख के 2 1 9 का 9 होता है, 1 दुख के 2 1 9 का 9 होता है, 2 9 2 11 9 1 10 होता है, 9 2 11 का 1 9 1 करी 10 ले लिया तो हमारे पास जो आया। अब ऐसे करिए तो 11 दूना 22 का 2 होता है, कैरी 2 आया, 11 9 99 में 2 जोड़ देंगे तो 101 होता है। इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताए प्यारे बच्चों, यहाँ तक अगर किसी को डाउट हो तो बताने का कष्ट करें मेरे प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट सवाल अपन चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारे पास? नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर बी, इसी में हम लेते हैं। तो सवाल नंबर बी जो हमारे पास आता है वह कह रहा है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 3। सेम सवाल नंबर 13 ही दिख रही है क्या यार? सवाल नंबर 11 सेम ही मुझे दिख रही है, ऐसा कुछ 10 नंबर की। चलिए अब इसमें देखेंगे कि पहले गुणा में मैंने बताया ना कि गुणा में मानकर चलिए कि हमारे पास एक ही पद है, हमसे गुणा से कोई मतलब ही नहीं है, क्या लिखा है हम नहीं देखते हैं, किस चिन्ह का प्रयोग देखते हैं, प्लस का, प्लस या माइनस का। तो 3 के पहले क्या है प्यारे बच्चों? प्लस है। तो इसका मतलब कि प्लस के बाद जो हमारे पास पद है, कितना पद है सर? प्लस के बाद हमारे पास सिर्फ एक पद है। तो प्लस के पहले कितने पद हैं सर? प्लस के पहले भी सब गुणे का चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब हमसे ये मतलब नहीं है कि कितने गुणा का चिन्ह हुआ है, मतलब ये है कि कितने प्लस आए हैं। तो सर प्लस के बाद भी हमारे पास केवल एक पद है। जब एक पद है, एक पद इस तरफ एक पद उस तरफ, इसका मतलब कि दोनों पद में क्या कॉमन है, दोनों पद में क्या उभयनिष्ठ है, वही अपन देखेंगे। तो उधर तो 3 दिख रहा है, उधर प्लस के बाद बोले तो राइट हैंड साइड में प्लस के 3 तो दिख रहा है, लेकिन उसके पहले भी मुझे 3 दिखना चाहिए। अगर 3 दिखा तो अपन क्या कर देंगे? अगर 3 दिखा तो अपन लोग कॉमन या उभयनिष्ठ ले लेंगे। अब देखते हैं कि इधर भी 3 है क्या? 3 के अलावा मुझे कुछ नहीं देखना है, क्योंकि क्या मिला? केवल 3। अगर मल्टीप्लाई 2 होता तो क्या देखते? 3 के साथ 2 भी देखते, लेकिन नहीं है तो मुझसे कोई मतलब नहीं है। हाँ सर मुझे यहाँ भी 3 मिल गया है, तो अपन क्या किया? 3 को बाहर निकाल लिया। जहां पर 3 लिखा है वहां पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? वहां पर 1 हो जाएगा। बाकी सेम संख्याओं को हम उसी तरीके से उतार देंगे। तो क्या बचा है हमारे पास? 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 तो लिखेंगे नहीं, 2 गुणे 2, 3 की जगह क्या लिख देंगे वह प्यारे बच्चों? 1 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 3 की जगह कितना? 1। अब अपन लोग अंदर की बची हुई संख्याओं को गुणा कर देंगे क्या? अंदर की बची हुई संख्याओं में गुणा कर कर जितना बचेगा प्लस में उतना जोड़ देंगे क्या? देखते हैं। 3 का मल्टीप्लाई अंदर करते हैं। 3 का अंदर अभी गुणा 7 छंग 42, 5 चौके 20, 20 दूना 40। देखो हमने शॉर्टकट तरीके से किया। 7 में 6 किया तो कितना आया? 20, 5 चौके 20, 20 दूना 40, कितना आया? 40 और कितना हो गया? 42 प्लस का कितना हो गया? प्लस का कितना हो गया? प्लस का 1 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे? 3 में 40 में 42 का जब गुणा करेंगे तो 42 में ऐसे ही कर देंगे क्या? 4 दूनी 8, 4 चौ 16 और एक में क्या लगा देंगे? 1 0। 1680 हो गया क्या? 1680 हो गया क्या? 2 जीरो हम 4 का 4 दूनी 8, 4 चौ 16। इधर भी आप लोग कर लीजिए, कंफ्यूजन ना रखिए प्यारे बच्चों। इधर करेंगे तो 0 0 0 ही हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौ 16 हो जाएगा, 0 8 6 1 हो जाएगा क्या? यस सर, वह संख्या जो हमारे पास प्राप्त हो रही है वह 1680 ही प्राप्त हो रही है। तो 1680 में प्लस 1 का चिन्ह भी लगा हुआ है, तो 1680 में अगर 1 हम जोड़ देंगे तो 1681 हो जाएगा। 1681 जो हमारे पास आ गया है उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें हम मल्टीप्लाई 3 का करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद 3 में 1681 का मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या प्राप्त हमारे पास आएगी वही हमारा भाज्य कहलाएगी कि नहीं। अभी मैं इधर भी नहीं देखा हूं कि भाज्य है कि नहीं, अभी मैंने सिर्फ आंसर लिख दिया है, अभी बताता हूं कि भाज्य है कि नहीं।
अब देखते हैं प्यारे बच्चों, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 का गुणा जब 3 में करते हैं तो 3 एक कम 3, 3 अट्ठे 24 और 3 छंग 18 1 19 और 3 एक कम 3 हो जाता है, 3 एक कम 3 हो जाता है, 3 छंग 18 1 19, 3 एक कम 3 एक 4 हो जाएगा प्यारे बच्चों। 3 एक कम 3, 3 अट्ठ 24, 3 छंग 18 1 19, 3 एक कम 3 एक 4, यही हमारा आंसर हो जाता है, यही हमारा क्या आंसर हो जाता है। एक बार देख लीजिए फिर से कहीं गलती तो नहीं है, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए कहीं गलती तो नहीं है। फिर से देखते हैं अपन दोनों तरफ से, इसमें देखते हैं तो सबसे पहले हमको क्या कॉमन दिख रहा है प्यारे बच्चों, इन दोनों में हमको 11 कॉमन देख लिया तो हमने 11 बाहर निकाल लिया, तो 7 में 13 का गुणा प्लस 1 हो गया, 13 7 91 प्लस 1 जोड़ दिया 92 हो गया, 11 में 92 का गुणा कर दिया तो 1012 आया, यही हमारा आंसर हुआ। इन दोनों में हम जब कॉमन लेंगे तो हमको 3 बाहर दिख लिया, मैंने 3 को बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 तो चला गया, 1 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 1। अब अपन इसको अंदर में गुणा जब करते हैं तो 7 में 6 का गुणा करते हैं तो 7 छंग 42 होता है, 5 में 4 का गुणा करते हैं 5 चौ 20 होता है। हाँ देखिए गलती हो गई ना, नहीं हुई, 5 चौ 20, 20 दूना 40, कोई दिक्कत नहीं, सही है। प्लस का 1 करते हैं तो 42 गुणे 40 प्लस 1 करते हैं तो 42 में जब 40 का गुणा करते हैं तो 42 में 40 का गुणा करते हैं तो 1681 आता है, प्लस का 1 करते हैं, जब प्लस का अपन 1 करते हैं, जब प्लस का 1 करते हैं तो 1681 हो जाता है। 1681 में जब अपन लोग 1 जोड़ 1681 में मल्टीप्लाई किसका करेंगे प्यारे बच्चों, उसमें जो है मल्टीप्लाई 3 का करेंगे, 3 का जब गुणा करेंगे आपस में तो 3 एक कम 3, 3 अट्ठे 24, 3 छंग 18, 18 में 3 अट्ठे 24 आया, 3 अट्ठे 24 होता है। 24 में कैरी कितना होता है प्यारे बच्चों, 24 में कैरी 2 का होता है, 3 छंग 18, 18 2 का 20 हो जाएगा। आप लोग यहीं पे गलती कर दिए हैं, आप लोग यहीं पे कुछ गलती कर दिए हैं। 3 में जब जो का गुणा करेंगे, यहां पर देखिए हो गए ना गलती, क्या हो गया, 3 एक कम 3, 3 अट्ठे 24, 3 छंग 18, 18 में 2 कैरी 20, 20 का 0, 3 एक कम 3, 3 2 5, यही हमारा क्या आया, यही हमारा आंसर आ गया, यही हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताने का कष्ट करिए। सर आप कह रहे हैं कि अगर भाज्य कैसे है वही हम बताइए तो पहले कि भाज्य है कि नहीं। प्यारे बच्चों मैंने बताया कि अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 आ जाता है तो वह 2 से भाज्य है। हमको इकाई का अंक 2 दिख गया, अगर इकाई का अंक हमको 2 दिख गया तो इसका मतलब वह संख्या भाज्य है, इसका मतलब वह संख्या क्या है, वह संख्या भाज्य है। अगर इधर देखेंगे सर इकाई का अंक तो 3 दिख रहा है, अगर इकाई का अंक 3 दिखेगा तो प्राप्त मुझे पूरी संख्याओं को मैं आपस में जोड़ दूंगा। जैसे ही आपस में संख्याओं को जोड़ने के बाद अगर वह संख्या 3 से या 6 से या 9 से डिवाइड हो जाती है तो इसका मतलब वह भी भाज्य है। अगर 0 और 5 आता तो मतलब 5 से विभाजित है। तो हमारे पास जो संख्या आई है प्यारे बच्चों वह 5 आई है, 0 आई है, 0 से मतलब कोई है नहीं, वह 4 आई है और 3 आई है। 5 में 4 को जोड़ेंगे तो 9 आता है, 9 में 3 को जोड़े रहते हैं तो 12 आता है, 3 से डिवाइड करते हैं तो 4 से कट जाता है। इसका मतलब कि प्राप्त जो संख्या है 5043 5043 वह भी हमारी भाज्य संख्या है। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वह कह रहा है कि भाज्य क्यों है, वह कह रहा है कि भाज्य क्यों है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अपन लोग अब नेक्स्ट चलते हैं, अब सवाल नंबर 14 की तरफ चलते हैं। अब सवाल नंबर 14 आप लोग देखिए प्यारे बच्चों कि सवाल नंबर 14 आपसे क्या कह रही है। सवाल नंबर 14 आपसे क्या कह रही है, सवाल नंबर 14 आपसे ये कह रही है कि नीचे दी गई आकृति में x तथा y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। मिस प्रिंटिंग हो गई है प्यारे बच्चों, यहाँ 2 की जगह x मान लीजिए, y मान लीजिए। यहाँ पे x y z का मान निकालना है। दी गई आकृति में x, दी गई आकृति में x, इसको 2 काट दीजिए प्यारे बच्चों। x तथा y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। x तथा y इधर लिखते हैं, x कामा y तथा इसको z बना लो, इसको क्या बना लो, z। x कामा y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। क्योंकि हमको 3, यहाँ पर भी थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे आप लोग z बना लीजिए। यहाँ पे क्या बना लेना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे z बना लेना है। तो अब अपन क्या करते हैं, अब अपन ये देखते हैं सर जी, अब अपन लोग ये देखते हैं कि x y और z जो है वह पेड़ की शाखा है या पेड़ की तना है या पेड़ की जड़ है
या पीढ़ी है। तो अपन जब देखेंगे तो हमारे पास 3 संख्याएं हैं, हमारे पास कितनी है 3 अचर पद है। बोले तो 3 अचर पद कौन कौन सा है, x तथा y तथा z है। x का अगर हम मान निकालते हैं तो x के जगह x के बराबर क्या करेंगे 2 में 3381 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 में 3381 का मल्टीप्लाई क्यों करेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि एक जड़ की 2 शाखाएं हैं, x की एक शाखा है, तो x में 2 शाखाएं जो है वह 2 और 3381 है, तो दोनों को आपस में हम गुणा कर देंगे। दोनों का आपस में हम गुणा कर देंगे, तो दोनों का आपस में हम गुणा करते हैं तो क्या आता है प्यारे बच्चों 2 इंटू मल्टीप्लाई 3381 आता है, 3381 आता है। अगर x का मान यहां पर मैं करूं तो 2 में किसका गुणा करना पड़ेगा, 2 में 3381 का गुणा करना होता है प्यारे बच्चों। 2 में 3381 का जब अपन गुणा करेंगे तो जो प्राप्त संख्याएं आएगी वह किसका मान हो जाएगा, वह x का मान हो जाएगा, क्योंकि x एक मूल बिंदु की तरह हमने मान लिया, तो उस मूल बिंदु से जाने वाली 2 रेखाएं हैं, एक 2 है एक 3381 है। बार बार मैं बोल रहा हूं, चाहूं तो मैं इसको होमवर्क दे सकता हूं आप लोगों को, लेकिन नहीं देने वाला हूं। क्यों नहीं देने वाला हूं, क्योंकि प्यारे बच्चों आज होमवर्क ढेर सारा मिलने वाला है और ये 3 टाइप की थी, एक x y और अलग से z आ गया। अगर x और y ही पूछता आपसे तो श्योर थी कि ये आपको होमवर्क बनने वाला था। अब अपन क्या करेंगे, अब सवाल की तरफ पढ़ते हैं। 2 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2, 2 में 8 का करेंगे तो 2 8 16, 2 में 3 का करेंगे तो 2 3 6, लेकिन एक कैरी आया 1, तो 3 1 2 3 6 1 7 और 2 3 6। इसका मतलब x का जो मान हमारे पास आया वह 6762 आया है। अब x के बाद प्यारे बच्चों किसका मान पूछा है, किसका मान पूछा है, x के बाद जो मान हमारे पास पूछा है प्यारे बच्चों किसका पूछा है, वह y का पूछा है। तो जब y का हम करेंगे, जब y का हम करेंगे तो पहले y तो मैं लिख दे रहा हूं, अब बराबर करूंगा, अब देखूंगा कि y एक पेड़ है या वही शाखा, तो देख रहे हैं मूल बिंदु तो y मान सकता हूं, तो 7 में 161 का गुणा करना पड़ेगा, लेकिन एक कदम हम आगे चल गए, हमको आगे नहीं चलना है, सीरियल में आना है। तो y में किसका गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, y में सर 3 का आप गुणा कर दीजिए, हमने कर दिया 3 में y का गुणा। उसके बाद उसके बराबर जो अपन लिखेंगे वह लिखेंगे 3381, वह लिखेंगे 3381। जब अपन लिखेंगे तो 3 में y का मल्टीप्लाई 3y हो जाएगा और 3381 हो जाएगा। अब y बराबर जब अपन निकालेंगे तो 3381 y किसमें है प्यारे बच्चों, y किसमें है प्यारे बच्चों, y जो है सर वह गुणे में है, y सर गुणे में है, तो इधर आकर के भाग में हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 एकम 3 होता है क्या, 3 एकम 3 होता है क्या, 3 दूनी 6 होता है क्या, 2 बचा तो 3 सते 21 होता है क्या। इसका मतलब y का जो मान हमारे पास आया वह 1127 आया है, वह 1127 आया है, वह 1127 आया है। यहाँ तक कोई किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। हमने अब किसका मान निकालना है, x का हो गया, y का हो गया, तो अब जो मान निकालना है, अब जो मान हमको निकालना है, अब जो मान हमको निकालना है, अब मान हमको x y की जगह बाद z का निकालना है। तो आप z को बराबर लिख दीजिए पहले प्यारे बच्चों, z बराबर क्या है हमसे नहीं मतलब है, हमने लिख दिया। अब देखेंगे, अब देखिए अभी y का मान इधर से मैं गुणा करके भी आपको दिखा सकता हूं, कर ही लीजिए। 7 एकम 7 7 छंग 42 का 2 हासिल है 4, 7 एकम 7 4 11, आंसर आ गया है y का भी। अब z का निकालेंगे, तो z का जब बराबर हम निकालेंगे तो z में किसका गुणा कर रहा है प्यारे बच्चों, z में 7 का गुणा कर रहा है, बराबर क्या किया है 161 हम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7z इज इक्वल टू 161 हो जाएगा। जब z इज इक्वल टू निकालेंगे तो 171 बाई क्यों होगा, भाग में क्यों आएगा, क्योंकि उसके पहले माइनस चिन्ह, उसके पहले सॉरी गुणे चिन्ह का प्रयोग हुआ है, उसके पहले गुणे का प्रयोग हुआ है। जब गुणे का प्रयोग हुआ है तो अपन लोग क्या करेंगे, 7z में इसको 7 से भाग दे देंगे। जब 7 से भाग देंगे प्यारे बच्चों तो z बराबर क्या आएगा, इधर आप लोग देखिए तो 7 दूनी 14 होता है क्या,
7 दूनी 14 होता है, तो बचा हमारे पास 2 और हो गया 21, तो 7 त्रिक 21 होता है क्या? यस सर। तो जेड का जो मान हमारे पास आ गया प्यारे बच्चों वह 21 आ गया क्या? वह 21 आ गया क्या? यस सर, वह 21 आ गया है। इसका मतलब अगर आपसे बोले तो 7x तथा y, x y तथा z के तीनों मान आ गए क्या? अब हम लिखेंगे यहाँ पर, मैं अगर सीरियल में लिख दूं, यहाँ पर सीरियल में लिख देता हूँ, अपन क्या लिखेंगे? x बराबर कितना है प्यारे बच्चों? x बराबर 6762, y बराबर 1127 और z बराबर कितना है प्यारे बच्चों? z बराबर 21। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? x y z का सीरियल से मैंने मान लिख दिया, यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? बोलिए बोलिए बोलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? आज से हमारी प्रश्नावली 1 भी समाप्त हो गई है, लेकिन बची सवाल अभी एक है, वह सवाल नंबर 9 है। अब अपन लोग सवाल नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 की तरफ इसलिए चलते हैं क्योंकि 9 हमारे सिलेबस से थोड़ा हट के थी। 9 में हमारे पास लासा मासा की तरह कोई सवाल ही नहीं थी, इसलिए मैंने उसको रोक रखा था। अब सवाल नंबर 9 की तरफ चलेंगे क्या? अब सवाल नंबर 9 की तरफ अपन चलते हैं क्या? यस सर, सवाल नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ये देखिए लास्ट में ये भी नाटक करने लगा। चलिए, सेव हो गया। चलिए सवाल नंबर कौन सा करते हैं प्यारे बच्चों? सवाल ये, वाह, सवाल नंबर कौन से चलेंगे प्यारे बच्चों? सवाल नंबर 9 की तरफ चलेंगे। सवाल नंबर 9 क्या कह रही है? थोड़ा सा हैंग कर गया लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 प्ले करंट पेस। सवाल नंबर 9 करने के बाद धमाल करना है और आप लोगों को भंडारा करना है। क्या करना है? 14 हो गया, सॉरी, देखते हैं 14 के बाद कुछ है क्या? और सवाल तो है क्या? चलिए भैया, खाली है, नहीं, खत्म। तो सवाल नंबर किस में चलेंगे? 9। सवाल नंबर 9 हिंट देंगे, उसको भी आप लोग कर ही लेंगे। इसमें जो एग्जांपल 1-2 सवाल दिए हैं आप लोगों को, उसको कर लें। हाँ देखिए, कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n नहीं है प्यारे बच्चों। 6 की पावर n है, 6n नहीं है प्यारे बच्चों। यहाँ पे आप क्या करना है, इसको काट के 6 की पावर n है। आप लोग बुक सामने रखा करिए, बुक सभी के पास होगी, बुक सवाल आप लोग अपने सामने रख के किया करिए। कहीं अगर मिस्टेक हो जाती है सवाल में, मान लीजिए मिसप्रिंटिंग है, तो आप फटाक से बता भी दिया करिए। रीज़न ये है, जब आप बताएंगे नहीं तो सवाल भी मान लीजिए ध्यान नहीं दिए, तो सवाल जब सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं ऑपरेटर साहब से मान लीजिए भाई मिस्टेक हो ही जाती है, ऊपर नीचे करने में दिक्कत तो होती है। तो मान लीजिए कहीं अगर मिस प्रिंटिंग हो गया, 6 की पावर n की जगह 6n हो गया। अब 6 में n का मतलब होता है 6n का मतलब होता है 6 में n का गुणा। 6 की पावर n का मतलब होता है 6 की कुछ ना कुछ पावर है n के लिए। n एक प्राकृतिक संख्या या कुछ भी है उससे, तो लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा केयर करिए। आप लोगों का साथ और मेरा साथ मिलकर ही करेंगे कुछ आगे धमाल। आगे अभी इस पे आप लोगों को एक बात बताते हैं, एक थोड़ी सी सैर मारेंगे। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या? समाप्त हो सकती है क्या? देखते हैं। अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें कह रहा है कि जांच कीजिए कि किसी संख्या के लिए पूछा है, किसी संख्या के लिए पूछा है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 6 का अभाज्य गुणनखंड जो हम करेंगे, 6 पावर n है तो हम जानते हैं, पूरा लिख देते हैं आप लोगों के लिए दुविधा ना रहे इसलिए मैं लिख भी दे रहा हूं। हम जानते हैं कि 6 के गुणनखंड, 6 के गुणनखंड क्या बनेंगे? 6 के गुणनखंड 2 गुणे 3 बनेंगे क्या? 6 के गुणनखंड 2 गुणे 3 है।
हम जानते हैं 6 के जो गुणनखंड है वह 2 गुणे 3 है। 6 के गुणनखंड मतलब 6 का जो गुणनखंड बनेगा वह 2 गुणे 3 है। अगर 6 की पावर n है, देखिए यहीं पे 6 पावर n और 6n का मतलब देख लीजिए आप। अगर 6 की पावर n है, अगर आप अगर 6 की पावर n है तो 6 की जगह मैं 2 गुणे 3 लिख सकता हूं। लिख सकता हूं ना, लिखा हुआ है, लिख सकता हूं, लिखा है। तो अगर 2 की पावर 6 की पावर n है तो 2 गुणे 3 की पावर भी मैं n लिख दूंगा। हम जानते हैं कि 6 के गुणनखंड 2 गुणे 3 है, अतः 2 गुणे 3 की पावर भी 2 गुणे 3 की पावर n हो जाएगा। 2 गुणे 3 की पावर n है। अब इसमें कह रहा है, अगर इसमें हम कहें इसमें अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है, 5 नहीं है, क्योंकि 6 का गुणनखंड, क्योंकि 6 के गुणनखंड में पूरा लिखते हैं, 6 के गुणनखंड में 6 के गुणनखंड में दो संख्याएं 2 गुणे 3 है। इसलिए 6 की पावर n पर 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। यहाँ तक हो गई है। बस यही आपसे पूछा है। मेन ये पूछ रहा है ये कि 6 के कितने गुणनखंड हम बना सकते हैं, तो 6 का सिर्फ 2 गुणनखंड बना सकते हैं, एक 2 और एक 3 बना सकते हैं। वही हमारा सॉल्व हो गया है, यही हमारा सॉल्व हो गया है प्यारे बच्चों, यही हमारा सॉल्व हो गया है। अब आप देखिए, अब आपकी 1B की पूरी सवाल खत्म हो गई है। अब आप टाइम देखिए तो टाइम भी समाप्त हो चुका है, लेकिन भागिए नहीं प्यारे बच्चों, भागिए नहीं, अभी खड़े रहिए, बने रहिए, आप अभी बने रहिए। आप अब क्या करिए, हमारे साथ बने रहिए। चलिए देखिए, तो ये अभ्यास तो खत्म हो गई, ये अभ्यास खत्म हो गए, लेकिन आप लोगों के लिए एक होमवर्क। सभी प्यारे बच्चों के पास बुक होगी, सभी प्यारे बच्चों के पास क्या होगी, सभी प्यारे बच्चों के पास बुक होगी। अगर बुक आप लोगों के पास है, अगर आप लोगों के पास बुक है तो कृपया करके पहले जितनी मैं आप लोगों को होमवर्क दे चुका हूं उतने सवालें लगी होनी चाहिए। उतनी सवालें लगी होने के साथ साथ 1A 1B आप लोग रिवीजन भी मारेंगे। क्या मारेंगे, रिवीजन भी मारेंगे। उसके साथ साथ आप लोग एग्जाम्पल बोले तो उदाहरण की सभी सवालें लगाना है। एक भी सवाल है उदाहरण की बचनी नहीं चाहिए। अगर आपको जो डाउट आएगा वह आप हमसे पूछ लेंगे, अगर आपको कोई डाउट आएगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन आप लोग भागना नहीं है। नहीं आएगी पूछिए, कमेंट में भेजिए, डाउट सेशन में जाइए, जहां भी जितनी हो सके आप पूछिए, लेकिन कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए प्यारे बच्चों कि सभी सवालें लगाने हैं। ठीक, अगर शायद कुछ उदाहरण ऐसे भी हों जो आप जितनी सवाल लगाए हैं उससे भिन्न हो तो उसको भी लगाएंगे। नहीं आएगा आप हमसे पूछेंगे तो क्या पता वही एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। तो चलते हैं, नमस्कार।